हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, वो है प्रेशर अल्सर। ठीक है, प्रेशर अल्सर साला ऐसा एक टॉपिक है जो हमारे छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक आता ही आता है। चाहे वो हमारा नर्सिंग का एग्जाम मान लो, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक का, या फिर जो फोर्थ ईयर के बाद में जितने भी CHO, ESIC, DSSB, नोट सेट जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, उन सब में ये पीछा नहीं छोड़ता। अभी देख लो कितना खतरनाक टॉपिक है, राइट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये खुद ही डिफाइन कर रहा है बेचारा, प्रेशर अल्सर। प्रेशर से अल्सर होना कितना ईजी है, ठीक है। तो खुद ही बता रहा है बेचारा ये कि प्रेशर अल्सर। अब ये समझ में आ गया ना इसका मतलब कि प्रेशर अल्सर क्या होता है। तो डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब ये कि वो बता रहा है कि भाई प्रेशर अल्सर क्या है। तो देखो, प्रेशर अल्सर का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पार्ट पर कंटिन्यू प्रेशर पड़ना, लोकलाइज एरिया पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ना। उस प्रेशर पड़ने से क्या होगा कि वहां पर मॉइस्चराइज होगी एरिया। मॉइस्चराइज होगा तो क्या होगा, वो इस जैसे ही बॉडी हमारी हिलेगी डोलेगी तो क्या वहां से फ्रिक्शन होगी स्किन। अब स्किन फ्रिक्शन होगी तो हमारी क्या आती है, दो लेयर होती है हमारे स्किन की, डर्मिस और एक एपिडर्मिस, राइट। तो जो हमारी स्किन की जो लेयर है वो वहां से क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगा तो वहां पे वुंड होगा। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं प्रेशर अल्सर। समझ में आ गया। किसी भी प्रेशर पड़ना, प्रेशर पड़ने से क्या वो एरिया मॉइस्चराइज होगा। मॉइस्चराइज होगा तो वहां पर क्या होगी, बॉडी जैसे भी थोड़ा हल्का सा भी हम उठे या बैठे तो वो क्या होगा, वहां से ब्रेक हो जाएगी। और ब्रेक हुआ तो वहां पे इन्फेक्शन और वुंड होगा। तो इसी को हम प्रेशर अल्सर बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब ये साला हो क्यों रहा है ये भी देखो कि होने का कारण क्या है इसका। तो होने का कारण, पहला कारण देखते हैं हम, एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट वो लोग जो बेचारे बुजुर्ग लोग हैं, जो जहाँ से उनको बैठाना जा रहा ना, मतलब सॉरी, बैठने के बाद ना उठा जा रहा, और एक जगह सो रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, वो पेशेंट बुजुर्ग लोग, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मैंने बताया अभी कि बैठने से कंप्रेस होगा, ठीक है, मॉइस्चराइज होगा एरिया, मॉइस्चराइज होगा तो वहां से फ्रिक्शन होकर स्किन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एल्डरली पेशेंट में समझ। दूसरा देखो, क्रोनिक पेशेंट, जो मैंने आपको बताया CKD वाले पेशेंट होते हैं, जो ICU में कम से कम 4-4, 5-5, 12-12, 2-2, 3-3 घंटे तक, 2-2, 3-3 या फिर 3-3 दिन तक वहां पे बेचारे एक ही बेड पर सो रहते हैं, ठीक है, वो पेशेंट। या फिर मॉइस्चराइजर, मैंने जो बताया मॉइस्चराइजर, जैसे मान लो कि अभी CKD वाला पेशेंट है, तो वो मान लो कि यूरिन करता है, फिसिस करता है, ठीक है। तो जैसे उसने यूरिन फिसिस किया तो अब वो फ्लूइड तो उसके बॉडी पार्ट पे टच हो रहा है। तो अब वो कंटिन्यू मॉइस्चर होने से क्या होगा, वहां पे स्किन ब्रेक होगी। स्किन ब्रेक होगी तो वुंड होगा। ये समझ में आया। नेक्स्ट चीज देखो अपने पास, अनकॉन्शियस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट, जो कोमा वाले पेशेंट होते हैं, जो बिल्कुल नहीं हिलते डुलते, जिनको खाली जो अपने नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्स जो होती है हॉस्पिटल में, वो बेचारे हिलाते हैं या फिर बैठाते हैं, ठीक है। यहां तक का आपको समझ में आ गया कि प्रेशर अल्सर का मतलब क्या होता है, प्रेशर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी यूटिलिटी क्या होती है। अब देखते हैं हम इसकी स्टेजेस। स्टेजेस हमारे पास होती है इसकी, 3 स्टेजेस होती है इसकी, सॉरी 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। अब हम इसकी स्टेजेस देखते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि मान लो जैसे पेशेंट एक बेड पे सो रहा है, ठीक है। अब बेड पे कंटिन्यू 6-7 घंटे तक सो रहा है। सोने से क्या होगा, मैंने बताया मॉइस्चराइज हो रहा था, ठीक है। अब मॉइस्चराइज होने से वहां पे क्या होगा, सबसे पहले रेड कलर की स्किन हो जाएगी, ठीक है। रेड कलर की स्किन होगी और वहां पे क्या होगा, अपने को ऐसे इचिंग टाइप का होगा, ठीक है, इचिंग टाइप होगी वहां पे, रेडनेस होगा। तो वो जो सब इंक्लूड होता है वो कौन से स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या बताया, इचिंग या फिर रेडनेस जो हमें शो हो रही है, ठीक है, मतलब इनिशियल फेज है ये। इसके अंदर क्या होगा, इचिंग होगी, ठीक है। और डायफोरेसिस है, डायफोरेसिस का मतलब होता है पसीना, ठीक है। पेशेंट एक जगह सोगा, एक जगह सोने से क्या पसीना आ रहा है, ठीक है। तो उस पसीने से क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इचिंग होगी। इचिंग होने से क्या है, वहां पे रेडनेस वगैरह, बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्टार्ट होने लगेगा। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या है कि जो हमारे वहां पर जो हमारी लेयर है हमारी, ठीक है, स्किन की, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगी। यानी फर्स्ट लेयर कौन सी होती है अपनी,
एपिडर्मिस। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें टिश्यू इंक्लूड होते हैं। थर्ड स्टेज और ये सबसे पेनफुल स्टेज होती है, कौन सी, सेकंड वाली। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वन लाइनर एमसीक्यू आता है कि सबसे मोस्ट पेनफुल स्टेज कौन सी है प्रेशर अल्सर की, तो कौन सी है, सेकंड स्टेज। गोल्डन पॉइंट में लिख लीजिएगा ये कि प्रेशर अल्सर की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर पेनफुल कंडीशन होती है, तो वो कौन सी होती है, सेकंड स्टेज। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट में लिख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू है। थर्ड आता है अपने पास थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसके अंदर दोनों लेयर इंक्लूड हो जाती है, डर्मिस एपिडर्मिस। ठीक है, और इसमें भी मतलब यहाँ इस स्टेज में क्या होने लगता है कि पेन थोड़ा कम होने लगता है। सबसे मैंने बताया कि इस वाले जो सेकंड स्टेज है इसमें पेन क्या होगा, ज्यादा होगा। पर जो थर्ड स्टेज है, इस वाली स्टेज में आते आते यदि आप प्रिवेंट नहीं करते हो, ठीक है, तो इस स्टेज में आते आते जो पेन है वो कम हो जाएगा। अब इसका कारण देखो कम होने का, क्योंकि सर अभी दिमाग में तो ये आ रहा है ना कि भाई सीवियर कंडीशन हो रही है तो पेन कम होना चाहिए, पर सीवियर स्टेज होने के साथ में क्या होगा कि जैसे अब मैंने बोला कि इसके अंदर क्या हो रही थी, डर्मिस एपिडर्मिस हो रही थी, इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स या नर्व एंडिंग्स वगैरह जो भी है वो सारी क्या होगी इसके अंदर इंक्लूड होगी, तो उसकी वजह से पेन नहीं होगा। थर्ड आता है अपने पास फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, इसमें यदि आपको बोन दिख जाए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, रेडनेस बताया मैंने, इसमें बताया मैंने कि क्या डर्मिस इंक्लूड हो रही है, इसमें डर्मिस एपिडर्मिस इंक्लूड हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि मसल, टेंडन, टिश्यू, बोन पार्ट ये सब इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ यदि आप इसको प्रिवेंट नहीं करते हो तो लास्ट में क्या रहेगा, बोन वाले एरिया में प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वहां पर भी टिश्यू और जो नर्व एंडिंग्स वगैरह वो सब हट जाएगी। तो सबसे बोलते हैं सबसे पेनलेस कंडीशन होती है स्टेज 4 और सबसे पेनफुल स्टेज होती है हमारी सेकंड। ये गोल्डन पॉइंट लिख लेना कि जो सबसे प्रेशर अल्सर की सबसे पेनफुल कंडीशन होती है वो कंडीशन कौन सी स्टेज में होती है, सेकंड स्टेज में, और पेनलेस कंडीशन किस में होती है, फोर्थ स्टेज में। यहाँ तक आपको समझ में आया, अपने डेफिनेशन देख ली, प्रेशर अल्सर का मतलब देख लिया, प्रेशर अल्सर की डेफिनेशन देख ली, प्रेशर अल्सर की कोज देख ली और प्रेशर अल्सर की स्टेजेस देख ली। आपको मैंने स्टार्टिंग में दो चीज नहीं बताई, वो अभी इस वीडियो में बता देता हूँ कि प्रेशर अल्सर के दो नाम और होते हैं, डेकोबाइटिक अल्सर और एक प्रेशर सोर। ठीक है, प्रेशर अल्सर के प्रेशर सोर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर अल्सर आल्सो नोन एज, यानी किस नाम से जाना जाता है, तो डेकोबाइटिक अल्सर से भी जाना जाएगा। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसकी कि भाई मोस्ट कॉमन साइट कौन कौन सी है। मोस्ट कॉमन साइट का मतलब है कि भाई सबसे ज्यादा किस पोजीशन के अंदर हम यदि सोते हैं, यानी किस अवस्था में हम सोएंगे तो उस अवस्था में कौन से बॉडी पार्ट को ये ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर मोस्ट कॉमन साइट देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी होगी हमारी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर। ठीक है, यदि अपन सुपाइन पोजीशन में सोते हैं, सुपाइन का मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है, सुपाइन पोजीशन में सोते हैं तो सुपाइन पोजीशन का सबसे मोस्ट कॉमन यदि देखा जाए तो कौन सा होगा अपना, जैसे सिर के बल सोते हैं तो कौन सा होगा, ऑक्सीपुट, स्केपुला, सैक्रल रीजन, बटक्स, नीज। ठीक है, तो इसमें अपन ने देखा कौन कौन सा मोस्ट कॉमन साइट है सुपाइन पोजीशन में देखा जाए, तो यदि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो कौन कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो होगा ऑक्सीपुट। ऑक्सीपुट का मतलब ये पीछे वाली बोन, इसको बोलते हैं ऑक्सीपुट। ठीक है, स्केपुला, स्केपुला रीजन, एक होगा सैक्रल रीजन, और एक कौन सा था अपने पास सैक्रल रीजन की बात के अंदर, बटक्स। ठीक है, ये तो कौन किस में है अपना सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, वैसे यदि पेशेंट प्रोन पोजीशन में सोए, ठीक है, प्रोन पोजीशन का मतलब हो गया उल्टा, यानी पेट के बल सो रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में कौन कौन सा होगा, तो उसमें कौन सा होगा अपना फ्रंटल बोन हो गया, ठीक है, या फिर अपनी क्लेविकल हो गई, राइट, एब्डोमेन हो गया, ठीक है, या फिर नीज हो गई। समझ में आ गया मोस्ट कॉमन साइट। तो यदि आप मोस्ट कॉमन कौन कौन से साइट होंगे प्रोन पोजीशन के अंदर, पहला कौन सा होगा अपने पास, फ्रंटल बोन, कौन सा,
फ्रंटल बोन। दूसरा अपने पास होगा क्लेविकल, क्लेविकल, एब्डोमेन, और लास्ट है अपने पास नीज। ये किस में आ गया अपना प्रोन पोजीशन में, ठीक है। अब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर्स इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। किसमें, मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ प्रेशर अल्सर इन सुपाइन पोजीशन, राइट। तो सुपाइन पोजीशन में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा आता है अपने पास, स्कैपुला। आंख बंद करके स्कैपुला, सॉरी सैक्रल, आंख बंद करके सैक्रल को टिक करके आना। यदि वो गलत चला जाए ना तो मेरी वीडियो में देखना, ठीक है। आंख बंद करके सैक्रल पर टिक करके आना, ये सुपाइन पोजीशन का आता है। ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि सबसे प्रोन में सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है प्रेशर अल्सर की, वो कौन सी है, फ्रंटल। यहां तक समझ में आ गया। देख लिया अपन ने, डेफिनेशन देख ली, उसका इटियोलॉजी देख ली, स्टेजेस देख ली, और मोस्ट कॉमन साइट देख ली कि सुपाइन में ऑक्सीपुट होगा, स्कैपुला होगा, सैक्रल होगा, बटक होगा। प्रोन में क्या होगा, फ्रंटल होगा, क्लेविकल होगा, एब्डोमेन होगा, नीज होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब कंपटीशन वाला मैंने बताया, गोल्डन पॉइंट में लिख लेना, सबसे सुपाइन के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, सैक्रल, और फ्रंटल में कौन सी होती है, सॉरी प्रोन में कौन सी होती है, फ्रंटल। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर हम इसके प्रिवेंशन, समझा, प्रिवेंशन देखते हैं। तो प्रिवेंशन के प्रेशर अल्सर के प्रिवेंशन, अब हमारा काम क्या है नर्स का प्रिवेंट करने का। देखो, सबसे पहला जो सबसे बेस्ट काम है वो होता है पेशेंट को हर 2 घंटे में चेंज करते जाओ। मान लो जैसे पेशेंट सुपाइंड है तो उसको लेफ्ट लेटरल दे दो हर 2 घंटे में, समझ आ गया। उसका डिहाइड्रेशन, यानी उसको पानी पिलाते रहो कि उसका हाइड्रेशन, वो चीज हो गया। तीसरी चीज है उसके अंदर न्यूट्रिशन, ठीक है। जिसका माल न्यूट्रिशन पेशेंट, मैंने बताया माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, उसका माल न्यूट्रिशन में पेशेंट पड़ा रहेगा क्योंकि उसको माल नरिश्ड है, तो उसकी वजह से क्या है, उस बॉडी में वीकनेस है। वीकनेस से क्या होगा, वो एक जगह सो रहेगा, तो उससे क्या प्रेशर अल्सर के होने, तो उसको क्या है, एक बैलेंस डाइट दी जाए, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, एक तो पोजीशन चेंज करनी है, दूसरा उसको मतलब उसका हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, पानी पिलाना मेंटेन। तीसरा है अपने पास उसकी डाइट, ठीक है, न्यूट्रिशन। एक होता है उसका मूवमेंट, मैंने बता दिया। एक मॉइस्चराइजर, कि मॉइस्चराइजर के लिए क्या करना है अपने को, पाउडर वगैरह जो अपना बोरिक एसिड वगैरह होते हैं वो उसके अंदर यूज करने हैं। लास्ट में आता है अपने पास फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का मतलब हो गया कि अनकॉन्शियस पेशेंट है ना, उसको फाउलर पोजीशन पे नहीं सुलाना। फाउलर पोजीशन का मतलब जानते हो कि एक तो 90 डिग्री पे होती है, उसको बोलते हैं हाई फाउलर, एक होती है फाउलर जो 40 पेशेंट को 45 डिग्री पर रखते हैं। तो इस पोजीशन में नहीं रखना किसी भी पेशेंट को। क्यों, इस पेशेंट को इसमें रखेंगे तो फ्रिक्शन होने के चांस ज्यादा है बॉडी के, क्योंकि पेशेंट फाउलर पोजीशन में रहेगा, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, डायफोरेसिस होगा, पसीना आएगा, तो उसको क्या है, जैसे भी वो थोड़ा बहुत भी हल्का सा मूवमेंट करता है उस कंडीशन फॉर उसमें जैसे पेशेंट होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो ब्रेक स्किन है वो ब्रेक हो जाएगी, उससे प्रेशर अल्सर होने का खतरा ज्यादा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि उसको उसकी जो पोजीशनिंग है वो मेंटेन करनी है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, डाइट मेंटेन करनी है, मोबिलिटी मेंटेन करनी है, बता दिया, मॉइस्चराइजर मेंटेन करना है, फ्रिक्शन के लिए मैंने बता दिया। उससे बचने के लिए अपने को क्या करना है, सुपाइन पोजीशन चेंज करते रहो, पर उसको फाउलर पोजीशन में नहीं रखना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अपन दोबारा रिवाइज करते हैं प्रेशर अल्सर के बारे में। प्रेशर अल्सर का मतलब मैंने बताया था, क्या था कि प्रेशर पड़ने से अल्सर होना, राइट। डेफिनेशन क्या बताई थी, किसी भी लोकलाइज एरिया के ऊपर प्रेशर पड़ने से वहां पर मॉइस्चराइज होगा, यानी डायफोरेसिस, पसीना आएगा, पसीना आने से क्या होगा, जो स्किन है वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने से वुंड होगा। तो यहां तक समझ में आया, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मैंने क्या बताया था, एक तो इमोबिलाइज पेशेंट होगा, अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से कि मैंने डायफोरेसिस, एक एल्डरली पर्सन, एक अपने कारण थे। उसके बाद में हमने स्टेजेस देखी। स्टेजेस में कितनी बताई थी, 4 स्टेज बताई थी। फर्स्ट स्टेज में बताया था मैंने कि फर्स्ट स्टेज के अंदर कि पेशेंट के रेडनेस होगा और इचिंग इंक्लूड होगी,
सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि सबसे पेनफुल कंडीशन होगी वहां पर, क्योंकि वहां पर टिश्यू भी इंटरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, इस वजह से। और थर्ड स्टेज में क्या बताया था मैंने, इसके अंदर डर्मिस, एपिडर्मिस, टिश्यू सब इंक्लूड है, पर यहाँ पर जो पेन है वो क्या होगा, कम हो रहा है धीरे धीरे। और सबसे पेन लेस कंडीशन, जिसमें पेन बिल्कुल नहीं होता, वो कौन सी होती है, फोर्थ स्टेज होती है अपनी, ठीक है, स्टेज समझ में आ गया। उसके बाद में अपने देखा था अपन ने प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या बताया मैंने कि प्रिवेंशन में एक तो पेशेंट को हर 2 घंटे से चेंज करवाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है, और डाइट मेंटेन करके रखनी है, फ्रिक्शन मेंटेन करके रखना है उसका कि कैसे नहीं हो। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि बेड सोर को असेसमेंट करने के लिए एक स्केल होता है, उसको बोलते हैं ब्रेडन स्केल, ठीक है, ब्रेडन स्केल, ठीक है, ब्रेडन स्केल बोलते हैं उसको, ब्रेडन स्केल। ये असेस करने के लिए होता है, जैसे कि अपने अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए एक ग्लासकोमा स्केल होता है, वैसे ही प्रेशर अल्सर को मेंटेन करने के लिए एक होता है ब्रेडन स्केल। उसके अंदर अपन 4 या 5 पॉइंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैच करके देखते हैं कि हाँ मतलब कितना प्रेशर अल्सर किसकी वजह से हो रहा है, कितना क्या मेंटेन हो रहा है। तो उसका अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया प्रेशर अल्सर का, ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके दोस्तों को भेजिएगा, ये वीडियो डेली आएगी। धन्यवाद।